ओम शांति। आज हम आपको लेकर चलेंगे माउंट आबू स्थित पीस पार्क में। यह पीस पार्क ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा बनाया गया है। जैसा कि नाम से ही पता लग जाता है, पीस पार्क यानी शांति का बागीचा। ब्रह्मा कुमारी पीस पार्क प्यारा और शांत दोनों है। एक प्राकृतिक वातावरण जहां मौन और मनोरंजन सह अस्तित्व में है। समर्पित ब्रह्मा कुमार और कुमारियों द्वारा इसकी देखभाल की जाती है। हर दिन हजारों पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं। पीस पार्क के मुख्य द्वार से अंदर आते ही आपको यहाँ राजयोग का 7 दिवसीय कोर्स बहुत अच्छे से समझाया जाता है। बड़े बड़े पिक्चर्स के माध्यम से यहाँ ज्ञान को बहुत ही सरल भाषा में समझाया जाता है। सृष्टि चक्र, आप लोग बताइए 4 युग कौन से होते हैं? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस पीस पार्क में आपको लगभग हर प्रकार के फूल और फल देखने को मिल जाएंगे। चारों ओर ऊंचे पहाड़ों की गोद में बसा पीस पार्क प्राकृतिक सौंदर्य और शांति का अटूट उदाहरण है। पेड़ पौधों के बीच में बना ये बड़ा सा शिवलिंग आपको याद दिलाता है कि आप हर पल परमात्मा की छत्र छाया में बिल्कुल सुरक्षित हैं। चारों ओर रंग बिरंगे फूल, हरियाली, पक्षियों की मधुर ध्वनि आपको एक अलग ही दुनिया का एहसास होने लगता है। प्रकृति के इतने करीब होने का आनंद और शांति आपको जीवन की सारी थकान से दूर कर देती है। नीले आसमान के नीचे लंबे खड़े ये पेड़ आपको यह एहसास दिलाएंगे कि आप प्रकृति का एक अटूट हिस्सा हैं और जो सुख इसके करीब होकर आपको मिलता है वो दुनियावी चीजों से कभी नहीं मिल सकता। पार्क में और आगे बढ़ने पर आपको मिलेगी एक बहुत सुंदर सी चित्र प्रदर्शनी। इस प्रदर्शनी के माध्यम से सभी को आत्मा और सत्य परमात्मा का ज्ञान समझाने की कोशिश की गई है। साथ ही इस कलयुगी संसार में रहते हुए भी खुद को कैसे आध्यात्म से जोड़े रखें और सुख शांति आनंद का अनुभव करें, यह भी बहुत अच्छे से दिखाया और समझाया गया है। साथ ही किस तरह मनुष्य को एक साधारण जीवन जीते हुए सभी सुखों को पाना है, यह भी इस प्रदर्शनी को देखकर समझा जा सकता है। यहाँ अमरनाथ गुफा का रेप्लिका भी बनाया गया है। अब अभी तक तो मेरा अमरनाथ जाना हुआ नहीं है, केवल मैंने टीवी पर या इंटरनेट पर अमरनाथ गुफा को देखा है। लेकिन आज यहाँ आकर इस अमरनाथ गुफा में जाकर इस सुंदर बड़े से सफेद बर्फ से ढके शिवलिंग को देखकर भी यह अनुभूति हो रही है कि मानो हम सचमुच अमरनाथ ही पहुँच गए हैं। अब हम अपनी यात्रा में थोड़ा और आगे बढ़े तो हम सीधा पहुंच गए 12 ज्योतिर्लिंग की गुफा में। यहाँ परमात्मा शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों को बड़े सुंदर तरीके से दिखाया गया है। तो चलिए आज आपको एक साथ एक ही समय पर एक ही जगह पर 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करवाते हैं।
वाह, कितने सुंदर तरीके से एक साथ 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन हो गए। चलिए अब देखा जाए आगे और क्या है इस चित्र प्रदर्शनी में। अरे अब ये क्या है? चलिए आराम से बैठकर देखते हैं। ओम शांति। जागो जागो अज्ञान नींद से जागो झांकी में आपका हार्दिक स्वागत है। कुंभकर्ण को उठाने की सभी ने बहुत कोशिश की, परंतु कुंभकर्ण नहीं उठ रहा। वास्तव में कुंभकर्ण कलयुग रूपी रावण नगरी में अज्ञान अंधकार में सोए मनुष्य का यादगार है। आइए देखें अज्ञान अंधकार में कुंभकर्ण सम सोए मानव को ब्रह्मा कुमारी बहनें जगा रही हैं। उठो भैया, देखो सृष्टि में फिर से धर्म ध्वनि का समय आ चुका है। अर्थात अब इस सृष्टि में पवित्रता, सत्यता, एकता व मानवता बिल्कुल ही लोप हो चुकी है। इसीलिए भैया अब जागो। हे प्रिय आत्मन, उठो। अब यह सृष्टि चक्र फिर से कलयुग के अंत का समय दिखा रहा है। धरती पर बढ़ती गर्मी, एटॉमिक बम्स, प्राकृतिक आपदाएं व बीमारियां यह इशारा कर रही है कि अब समय बिल्कुल थोड़ा है। इसलिए जागो जागो जागो। यह सब मैं क्या देख रहा हूं? सफेद वस्त्रधारी देवियां, आप कौन हैं? आपने मुझे क्यों जगाया? प्रिय आत्मन, अब सोने का समय नहीं है, क्योंकि सृष्टि परिवर्तन की बेला चल रही है। निराकार शिव परमात्मा इस धरा पर साकार मानवीय तन में अवतरित होकर मानव को देव बनाने की श्रेष्ठ शिक्षा दे रहे हैं। इसीलिए अब अज्ञान नींद से जागो और परमात्मा पिता को पहचानो। क्या कहा? परमात्मा इस धरा पर अवतरित हो चुके हैं? हाँ भैया, ये संपूर्ण सत्य है। अब जल्दी ही ये कलियुगी संसार एक सुंदर सुखमय संसार में परिवर्तन होने वाला है, जिससे स्वर्ग व पैराडाइज कहा जाता है। परमात्मा स्वयं हमें राजयोग सिखाकर आध्यात्मिक गुणों व शक्तियों से सजा रहे हैं। इसीलिए आप भी अपने जीवन को इन अलौकिक खजानों से भरपूर करें। धन्यवाद बहनों, जो आपने मुझे अज्ञान नींद से जगाकर यह संदेश दिया। प्यारे मित्रों, आप भी अवश्य ईश्वरीय ज्ञान व राजयोग सीखकर अपना जीवन धन्य बनाएं। धन्यवाद। ओम शांति। सचमुच इस छोटे से नाटक को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि आज हम सभी इस कलयुग में कुंभकर्ण की तरह ही गहरी नींद सोए हुए हैं और ब्रह्मा कुमारी संस्था के भाई बहन हमें इस गहरी नींद से जगाकर उस सत्य परमात्मा से मिलवाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं।
अगर हम आज भी ना जागे तो बहुत देर हो जाएगी। जीवन की इन सांसों का कोई भरोसा नहीं, कब साथ छोड़ जाएं। तो समय रहते ही हमें उस सत्य परमात्मा को जान लेना चाहिए और उनसे जुड़ जाना चाहिए। इसे ही तो असली नींद से जागना कहेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं इस पार्क में और क्या है देखने लायक। ये पीस पार्क बहुत बड़ा है, लेकिन इतना खूबसूरत और सुंदर फल फूलों से भरा हुआ है कि आप जितना और इसमें बढ़ते जाएंगे आपको बहुत ही आनंद आएगा। ये देखिए कितनी सुंदर गुलाब की बगिया है। रंग बिरंगे खुशबूदार गुलाब ही गुलाब हैं चारों ओर। पार्क तो आपने पहले भी कई बार घूमे और देखे होंगे, लेकिन यह पार्क जैसा नाम वैसा ही है। पीस पार्क यानी यहाँ बहुत शांति थी और इतने सुंदर और अलग अलग वैरायटी के पेड़ पौधे थे जो हमने पहली बार यहाँ देखे। इतने बड़े पार्क को बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया गया है। ये देखिए कितने सारे एलोवेरा के पौधे हैं। मैंने आज तक एलोवेरा का पौधा तो देखा था, आज पहली बार मैंने एलोवेरा का फूल भी देखा है। कितने सुंदर लाल रंग के फूल हैं। ये है मेडिटेशन रूम। इतने बड़े पार्क में घूमकर हम थक भी गए थे, तो सोचा थोड़ा आराम भी कर लें और योग भी। तो हमने यहाँ कुछ देर बैठकर योग किया। पार्क में इतनी शांति है कि बहुत ही सुंदर परमात्मा के साथ आपका योग लग जाएगा। योग कक्ष में ताजे रखे गुलाब पूरे कमरे को सुगंध से भर रहे थे। इसी योग कक्ष के बाजू में एक डोम भी बना हुआ है। यहाँ भी बैठकर आप योग कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अरे ये देखिए, ये क्या है, पहचाना आपने? ये है पुदीना के पौधे। वाह, कितने ताजे और खुशबूदार पुदीना हैं। चलिए और क्या है इस पार्क में देखा जाए। अरे ये तो नींबू के पेड़ हैं। चारों ओर ताजे रस भरे नींबू से लदे पेड़ ही पेड़ हैं। कितने सारे नींबू के पेड़ हैं यहाँ पर। वाह, चारों ओर इतनी सुंदरता और शांति थी इस पीस पार्क में कि वापस जाने का दिल ही नहीं हो रहा है। थोड़ा और आगे बढ़ने पर हमने देखा शिव भोलेनाथ का भंडारा भी था यहाँ। पार्क में घूमने आने वालों के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा जलपान की भी सेवा है, वो भी बिल्कुल फ्री। यहाँ हमने ताज़े पुदीना और नींबू का शरबत पिया। यकीन मानिए इतना ताज़ा और ठंडा शरबत पीकर सारी थकान दूर हो गई। इतना खुशबूदार पुदीने का शरबत पीकर मज़ा आ गया। हमारे प्यारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी यहाँ आ चुके हैं। यहाँ से जलपान कर हम आगे बढ़े तो एक बहुत सुंदर और शांत योग कक्ष मिला। कुछ देर आराम से शांति से बैठकर परमात्मा को याद कर हम आगे बढ़ गए। इतने बड़े और सुंदर पार्क को ब्रह्मा कुमारी संस्था ने बहुत सुंदर तरीके से मेंटेन किया हुआ है। अगर आप भी माउंट आबू आते हैं तो पीस पार्क आना मत भूलिएगा। सच मानिए बहुत ही सुंदर है ये जगह। तो आज की यात्रा को यहाँ विराम देते हैं, फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और परमात्मा शिव की याद और प्यार में मस्त रहें। ओम शांति।